किसी छोटे लोगों ने, कुछ गंदे लोगों ने वहां पर जाकर के मीणा वसे चाट कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे खबरी राजस्थान। टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के गांव समरावता में हुई घटना को लेकर सवाई माधोपुर जिले में सर समाज महापंचायत मीणा हाईकोर्ट अजनोटी में रखी गई, जहां पर सर समाज के लोगों की मांग है कि जो समरावता गांव में हुई घटना पर 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको रिहा करे, नरेश मीणा को रिहा करे। समरावता गांव में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करे तथा समरावता गांव को देवली से हटाकर उनियारा में जोड़े। वहीं नरेश मीणा के साथी अबराल मलाना के पिताजी मुबारक मलाना ने कहा कि गांव वालों के साथ बहुत निंदनीय घटना घटित हुई है, छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं को चोटा है। वहीं उन्होंने नेताओं को घेरते हुए कहा कि विजय बेसला वहां पर पहुंचे मेडिकल टीम को लेकर, उसके अलावा कोई भी नेता वहां पर नहीं पहुंचा। केवल डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा घटना होने के दूसरे दिन भी वहां पर पहुंच गए थे। हमारे लिए, अरे समरावता के लिए जागो। आपने सुना होगा हनुमान बेनीवाल क्या कहते हैं, आपने सुना होगा रविंद्र भाटी जी क्या कह रहे हैं। आप सुनो तो सही, क्या आंखें बंद करके बैठे हो, क्यों मोबाइलों को लेकर के जेब में बैठे हो। पार्टी पार्टी की जगह है, बेटा बेटे की जगह है, समाज समाज की जगह है। मैं धन्यवाद देता हूं उस हनुमान बेनीवाल को, मैदान में आ गया, जाट समाज से है, और उसने ये कहा नरेश ने वो जो मैं काम नहीं कर सका वो नरेश ने करके दिखाया। नरेश ने एक लपड़ मारा है, इसके और मारना चाहिए। कौन कह रहा है? हनुमान बेनीवाल। मैं नहीं कह रहा, समझने की कोशिश करो, अरे समझने की कोशिश करो। मैं हमारे प्रमुख भाई साहब बैठे हुए हैं, बड़े बड़े पटेल बैठे हुए हैं, मैं गुजारिश करना चाहता हूं, आप कब आओगे मेरा, आप कब मदद करोगे। मेरे आदरणीय भाई कहूं, जो भी कहूं, आपको भी जाना चाहिए, हक और न्याय के लिए जाना चाहिए, मेरे इन पटेलों को जाना चाहिए। आज वो घर से बेघर हो रहे हैं, एक मासूम बेटा जो गोद में है। धन्यवाद देता हूं उस बेसला के जिसने उसको लाल पैदा किया है, वो उनका नाम गया मेरे दिमाग से, विजय बेसला पहुंच गया। अरे पहुंचा जो तो पहुंचा, सच्चाई को देखो। मैं गया हूं, विजय बेसला ने तुरंत मोबाइल निकाला और पब्लिक की समस्या और वो हमारी माँ बहन जो भी परेशान थी, हमारे बेटों के चोटें आई थी, हमारी बहनों के चोटें आई थी, हमारी माताओं के चोटें आई थी, हमारे पूज्य पिताओं के चोटें आई थी। विजय बेसला ने जब आंखों देखा, हाल देखा, और वो क्या कह रहा है, तुरंत उसने मेडिकल टीम को टेलीफोन किया, तुरंत टेलीफोन किया विजय बेसला ने, और पूरी टीम आ गई। जाकर के देख लो, पूरी टीम ने जायजा लिया, पूरी टीम ने इलाज किया, बच्चों का, माताओं का, सबका इलाज किया। और इलाज करने के बावजूद उसने क्या कहा, टीम को स्पष्ट कह दिया कि याद रखना, पूरे गांव के एक घर को मत छोड़ना, और मैं एक एक घर की रिपोर्ट लिखत में चाहता। बताइए, अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, जात का मुद्दा कहां आ गया भाई। हनुमान बेनीवाल ने स्पष्ट कर दिया। अरे भाई तुमने जाट वर्सेज मीणा कैसे जोड़ दिया? कोई जाट मीणा मुद्दा नहीं है, सर्व कौम का बेटा है, सर्व समाज का बेटा है, सबके लिए लड़ता है। मैं आपसे क्या कहूं, मेरे दिल की बातें दिल में है। मैं गया था, और भी सच्चाई कहूं तो एक कटु सत्य और है। रात
के 2 बजे, रात के 2 बजे बाद मैंने टेलीफोन किया, मैंने आग देखी, 2 बज रहे थे, आग तो 2 बजे पहले से चालू हो गई। कसम उस परवरदिगार की जिसके कब्जे में मेरी जान है, 2 बजे से मैं रोना चालू हो गया, मेरे घर पे रोना चालू हो गया था और मैं रो रहा था। मैं सुबह 8 बजे मैं रोता बंद हुआ जब बच्चों ने मुझसे बात की। मैं कह रहा था, अरे नरेश क्यों नहीं बोलता है क्या तू, कहाँ है, कहाँ मिलेगा? अरे अब्रार तू कहाँ मिलेगा? अरे सुनील मीणा तू कहाँ मिलेगा? अरे वीरेंद्र बनवाला तू कहाँ मिलेगा? आज भी जल गए तेरे बेटा। और मैं रो रहा था कसम उस परवरदिगार की। रात के 8 बजे से यानी सुबह 8 बजे 2 बजे से मेरे रोना चालू हुआ। 8 बजे मेरी बात हुई जब मैंने आंख का आंसू देखा। उन बच्चों के दिलों से पूछो वो बच्चे क्या कह रहे हैं। मुझसे कहने लगे, अंकल इधर वीरेंद्र भग गया, इधर सुनील मीणा भग गया, इधर अबरार भग गया, इधर नरेश भग गया, हमें पता नहीं कौन मर गया कौन जिंदा है। पूरे गांव में आग लग गया। आज हमारी औरतों से पूछो, सीधी रोटी खा लेते हैं। एक बलिता जब हमारी औरतें, हमारी बहनें एक बहुटा बांध करके ले आती हैं, उसको तोड़ती हैं, घर पे लाती हैं, रोटी करती हैं, सीधे खा लेते हैं, पसीने आ जाते हैं। पूरा जितना भी उनका था जल कर बस छानी जल गई। मकान जो कच्चे थे वो जल गए। अरे आज आपने घर से बेघर कर दिए। क्या दोस्त था उन लोगों का? मैं पूछना चाहता हूं क्या दोस्त था उनका। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और भी वक्त है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रशासन द्वारा समरावता गांव की निंदनीय घटना में दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर संज्ञान लिया जाए, ये हमारी मांग है। नंबर 2, निर्दोष लोगों को तत्काल रिहा किया जाए। यानी जो भी अरेस्ट किए जा रहे हैं, जिनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है, ठीक है दोषी हो सकते हैं, मैं नहीं कहता दोषी हो सकते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूं, नंबर 2 मांग हमारी यह है, निर्दोष लोगों को तत्काल रिहा किया जाए। नंबर 3 मांग हमारी यह है, गांव में जो बहता माहौल बना हुआ है, डर रहे हैं, हमारी बहनें डर रही हैं, हमारी माताएं डर रही हैं, प्रशासन से डर रही हैं, उनकी वर्दी से डर रही हैं, उनके डंडों से डर रही हैं, तो वो भय खत्म होना चाहिए। ये हमारी मांग, ये समरावता की मांग है। नरेश मीणा के विरुद्ध सिर्फ उस मुकदमे में कार्रवाई की जाए जो गुनाह उसने किया है। बात उसकी राजनीतिक हत्या करने के लिए अन्य मुकदमा लगाकर परेशान जो किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। मानता हूं उसने थप्पड़ मारा, मानता हूं, लेकिन नौबत क्यों आई? अरे थप्पड़ क्यों मारा, ये क्यों नहीं समझते? अरे उसने गलती करी थी, सच्चाई को पाओ, इसलिए लड़का जोश में हो को बेटा और माफ करना ये गलती कर बैठा। तो पांचवा कहना चाह रहा हूं, गांव में प्रशासन द्वारा जो नुकसान किया गया उसका मुआवजा दिया जाए। जिन गरीबों का जो नुकसान हुआ है उनका मुआवजा दिया जाए। छठा, गांव के जितने भी लोग जिन्हें चोट लगी उनका दमन करना बंद करे ताकि वो मेडिकल करवाकर कानूनी कार्रवाई करे। सातवां, प्रशासन द्वारा
सोशल मीडिया पर जायज मांग करने वाले लोगों को डराया जा रहा है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। एसडीएम द्वारा जिस महिला का हाथ पकड़कर जबरदस्ती वोट डलवाया गया, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है, यदि आप लोगों में ताकत हो, यदि आप लोगों में ताकत हो, एक चिट्ठी आई है, इसके बारे में बोलना चाहता हूं। मेरे भाई डिप्टी प्रमुख प्रति बैठे हुए हैं, इनसे भी स्पेशल गुजारिश करना चाहता हूं, और सारे पंच पटेल यानी किसका नाम लूंगा, इनका तो लेना इसलिए है, ये पावर में। यदि आप लोगों में ताकत हो, इस स्टेज में ताकत हो, कह दूं कौन सी ताकत? ये हमारी मांग है, 36 कौम की मांग है। जिला कलेक्टर महोदय, पंचों की हाई कोर्ट, जिसपे पंच परमेश्वर कहलाते हैं, ये मीडिया समाज का मुद्दा नहीं है, यह 36 कौम पर आ रहा है। हमारे आदरणीय कलेक्टर साहब तक यदि आवाज जा रही हो, तो मैं इज्जत से हाथ जोड़ के स्टेज के माध्यम से, पंचों के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो हमारी एक इज्जत मान लो। पंच परमेश्वर, हम पंचों को परमेश्वर यानी भगवान का रूप देते हैं, और 36 कौम यहां बैठी हुई है, तो हाई कोर्ट में पधारे और हमारा ज्ञापन स्वीकार करें। हो सकता है जिले का मालिक होता है, कारण विवश यदि नहीं आ सकता है, जो भी हमारे कलेक्टर साहिबा मजबूरन नहीं आ सकती हैं, तो वो उनकी जगह पर किसी को नियुक्त करके, ये हमारी मांग है, ये हमारी प्रार्थना है। हमारे सभी 36 को मीना हाई कोर्ट स्पेशल स्टेज की तरफ से हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, दादागिरी नहीं दिखा रहे। हमारा ये जो भी हमारा ज्ञापन है, उसे स्वीकार करने की कोशिश करें। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेता, क्योंकि मेरे को तो बोलने को बहुत कुछ है। मैं तो आपसे यही कहना चाह रहा था, मैं कहना चाहता हूं